A warm welcome to all of you, and let's start our today's session. In our last session, we discussed about the discovery of positive and negative charge by Thomson and Goldstein. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कवरी के बारे में बात की थी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की, जिसमें से हमने जाना था कि जो पॉजिटिव चार्ज था उसे गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था इन 1886 एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारा नेगेटिव चार्ज था उसकी डिस्कवरी थॉमसन ने करी थी इन 1900. सो for discovering these two charges, these two subatomic particles, they performed their experiment. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, जहाँ पर थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए एक्सीडेंटली नेगेटिव चार्ज को डिस्कवर किया था. वहीं दूसरी तरफ गोल्डस्टीन ने कैनल रे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम एक्सीडेंटली पॉजिटिव चार्ज को डिस्कवर किया था. विदाउट any delay, let's first discuss about the topics that we have already covered in the last session, which is the structure of atom. Okay, so स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या जाना था कि सबसे पहले लोगों ने एज्यूम किया था, इट वाज एज्यूम्ड आफ्टर डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डेल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके बाद ये बात एज्यूम की गई थी कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है. एटम इज़ इनडिविजिबल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी स्मॉलर पार्टिकल. आप एटम को और भी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते. इट वॉज एज्यूम्ड बाय ऑल द साइंटिस्ट. बट लेटर ऑन, आफ्टर द डिस्कवरी of positive charge and negative charge, it was proved that atom is divisible and there are certain particles that are present inside the atoms, and these particles which are present inside the atom is known as subatomic particle. तो जैसा कि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि एटम इनडिविजिबल होते हैं, एटम को बांटा नहीं जा सकता. बट धीरे धीरे टाइम के साथ जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसे पार्टिकल की डिस्कवरी होने लगी तब ये बात प्रूफ हुई कि एटम डिविजिबल होते हैं, एटम को बांटा जा सकता है. एटम आर डिविजिबल, एटम को बांटा जा सकता है और एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और एटम के अंदर मौजूद उन पार्टिकल्स को ही क्या कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है. ओके, इतनी बात क्लियर हुई. उसके बाद हमने कैनाल रेज और कैथोड रेज के बारे में जाना था. एंड लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट विच वाज डन टू स्टडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड परफॉर्म्ड बाय J.J. Thomson. So in our today's class we will discuss about the canal ray experiment. So what is canal ray experiment? It was an experiment that was performed by Goldstein, and during this experiment he discovered a new radiation, a new kind of radiation produced by gas, and accidentally it leads to the discovery of the positive charge. ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पॉजिटिव चार्ज, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसे कैनाल रे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जब इस एक्सपेरिमेंट को ये प्रूफ परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे एक्सीडेंटली इन्होंने एक नए तरीके के पार्टिकल को डिस्कवर किया था, एक नई तरीके की रेडिएशन को डिस्कवर किया था जो गैसेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी. ठीक है, और यहीं पर इसी वजह से एक्सीडेंटली पॉजिटिव चार्ज की भी डिस्कवरी हुई थी. सो व्हाट ही डिड इन हिज एक्सपेरिमेंट? So in his experiment he used two rod, one is anode and the another is cathode. उन्होंने दो रॉड ली, एक पहली एनोड थी दूसरी कैथोड थी. बट दिस टाइम ही यूज्ड प्रीफोरेटेड कैथोड. तो इस टाइम उन्होंने प्रीफोरेटेड कैथोड ली, यानी कि जो कैथोड थी उसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट थे. एनोड आपकी एज यूजुअल थी बट कैथोड में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट थे. ही कनेक्टेड एनोड एंड कैथोड टू द हाई वोल्टेज जनरेटर. उन्होंने एनोड और कैथोड को हाई वोल्टेज जनरेटर से जोड़ा. और जैसा कि आपको पता है एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, सो इट वॉज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द जनरेटर, वाइल द कैथोड हैव पॉजिटिव चार्ज, सो इट वॉज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द जनरेटर. तो एनोड हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गई, कैथोड हमारे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गई. एंड हेयर वी हैव डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही हमने एनोड और कैथोड को रखा था. अब हुआ क्या, यहाँ पर इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर दिया और इस वैक्यूम पंप की वजह से इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब जो एयर का प्रेशर था वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा लो हो गया. अब इतना पूरा सेटअप समझ में आया, ये उनका पूरा सेटअप था. इन्होंने
एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एनोड लिया, प्रोफरेटेड कैथोड लिया, दोनों को जनरेटर से जोड़ा, उसके बाद वैक्यूम पंप को कनेक्ट करा और वैक्यूम पंप के कनेक्ट होने के बाद एयर का प्रेशर लो कर दिया। अब यहाँ से इनका मेन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। सो व्हाट ही डिड इन हिज एक्सपेरिमेंट, ही अलाउड हाई वोल्टेज above than 10,000 volt, and on passing the high voltage through discharge tube at very low pressure, cathode rays कैनाल रेज आर प्रोड्यूस्ड एट प्रीफोरेटेड कैथोड। यानी कि हुआ क्या, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे 10,000 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज को लिया, और जब इन्होंने 10,000 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज को डिस्चार्ज ट्यूब से पास आउट करवाया, तो वहाँ पर डिस्चार्ज होने के बाद हमने देखा कि जो हमारी प्रीफोरेटेड कैथोड थी वहाँ पर रेड कलर का जो ग्लो था वो दिखाई दे रहा था। होल्स के थ्रू रेड कलर की ग्लो नज़र आ रहा था। अब जिस तरफ ग्लो नज़र आ रहा था, यहाँ पर ये पता चला कि भाई जिधर की तरफ ग्लो नज़र आ रहा है उधर की तरफ ही पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है। अब क्योंकि कैथोड पे है नेगेटिव का चार्ज, सो यहाँ से ये बात प्रूफ हुई कि कैथोड की तरफ कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी हुई। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन दैट कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने प्रीफोरेटेड कैथोड यूज़ की, उसके साथ दूसरे एंड पे एनोड ली, इन दोनों को जनरेटर से जॉइन कर दिया, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ वैक्यूम पंप लगा दिया, जिसकी वजह से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एयर का प्रेशर काफ़ी लो हो गया। इसी लो प्रेशर पर जब गोल्डस्टीन ने 10,000 वोल्ट से अबव की वोल्टेज को डिस्चार्ज ट्यूब से पास आउट करवाया, तो वहाँ पर कैथोड पर रेड कलर का ग्लो दिखाई देने लगा। और यहाँ पर आने वाला कैथोड का रेड कलर का ग्लो इस बात को प्रूव कर रहा था कि कुछ पार्टिकल्स कैथोड की तरफ आए हैं एनोड से चलकर। एंड क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, सो इट वाज प्रूव्ड डेट कि क्योंकि कैथोड पे माइनस का चार्ज है, तो इसीलिए कैथोड पे आने वाले जो पार्टिकल होंगे वो किस तरीके के होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। यानी कि एनोड से पॉजिटिव रेडिएशन चल रही है और कैथोड तक आ रही है। ये गोल्डस्टीन की डिस्कवरी थी। सो ही डिस्कवर्ड पॉजिटिव चार्ज इन दिस वे। लेटर दैट पॉजिटिव चार्ज इज़ नोन एज प्रोटॉन, एंड उसके बारे में और हमें बताया था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बट फिलहाल अभी के लिए जो पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी थी वो 1886 में गोल्डस्टीन ने कर दी थी अपने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और यहाँ पर इन्होंने जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन आई थी, इन्हीं रेडिएशंस को क्या नाम दिया था, कैनाल रे या फिर एनोड रे का नाम दिया था। So, is it clear to all of you what is canal ray experiment, who performed it, and why did he perform this, and how the canal ray experiment leads to the discovery of positive charge in 1886 by Goldstein? So, what are canal rays? It is clear to all of you, and how the whole experiment was conducted, it was clear to all of you. ठीक है कि भाई कैनाल रे एक्सपेरिमेंट क्या था, इसे क्यों परफॉर्म किया था, इसे किसने परफॉर्म किया था, इसके थ्रू पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई, कैनाल रेज क्या होती हैं, कैनाल रेज किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, इस सब के बारे में अब आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैनाल रे। जब हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में जान लिया है, तो अब जरा कैनाल रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने पहले कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, उसी तरीके से अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कैनाल रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जब आपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, तो हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जान लिया था, तो उसी तरीके से अब हम कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इन रेज के पास। इन रेज में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। द एमिशन रेशियो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज़ नॉट फाउंड टू बी सेम फॉर एवरी गैस। अब जो हमारी पॉजिटिव चार्ज वाली रेडिएशन थी, ये रेडिएशन की जो रेशियो है वो सभी गैसेस के लिए सेम नहीं रहती। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हाइड्रोजन के लिए जो एमिशन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो रेशियो हाइड्रोजन के लिए रहे वही नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस के लिए भी रहे। तो द रेशियो ऑफ
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, जो गैस का नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी रेशियो में, कितनी अमाउंट में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर डेविएटेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कैनाल रेज हैं वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट करेंगी। ठीक है, अपोजिट टू कैथोड रे। कैथोड रे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर की तरफ मूव करती थी, किधर की तरफ डेविएट होती थी, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट होती थी। वेयर एज आर कैनाल रेज आर डेविएटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड रे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट होती थी और जो हमारी कैनाल रेज होती है यानी कि एनोड रेज होती हैं वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट करती हैं। The next point is deviation towards negative terminal is more in electric field। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा डेविएशन आपको देखने को मिलेगा आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में। तो जितनी ज़्यादा आपकी रेडिएशन होगी, जितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी इमिशन रेशियो होगी। Here is an important point that you have to keep in your mind, that is canal rays are formed by ionization of gas. So mass and charge on positively charged particle and positively charged ion depends upon the nature of the gas, and that's why therefore the emission ratio depends upon the nature of gas, विच मीन्स कि जो कैनाल रेज होती हैं वो गैस के आयनाइजेशन की वजह से बनती हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि जो आपकी कैनाल रेज होती हैं वो गैस के आयनाइजेशन के कारण बनती हैं। इसी वजह से जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा उसका मास, उसका चार्ज वो किस पर डिपेंड करेगा, वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसा गैस का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉजिटिव चार्ज का मास या फिर चार्ज का एम्पलीट्यूड होगा। तो इतनी बात समझ में आई। और इसी वजह से जो एमिशन रेशियो होती है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वो किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो जो आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसका मास कितना होगा, उस पर चार्ज का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उस गैस के नेचर के ऊपर। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पर हमारा कैनाल रे एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है। कैनाल के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा? आपने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले पढ़ा इसके सेटअप के बारे में कि इसके सेटअप को किस तरीके से अरेंज किया गया था। सो फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट a discharge tube is taken, एक discharge tube ली गई थी and after that a perforated cathode and an anode is connected to it। एक perforated cathode यानी कि होल वाली कैथोड को और एक एनोड को इससे कनेक्ट किया गया था। after that the cathode and anode are connected to the positive and negative terminal of the high voltage generator। तो उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया था। after that a vacuum pump is inserted inside the discharge tube। एक वैक्यूम पंप को इंसर्ट कर दिया गया था। बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ वैक्यूम पंप वी हैव अ वेरी लो प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। वैक्यूम पंप के लगाने की वजह से जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर एयर का जो प्रेशर था वो काफ़ी लो हो गया था। आफ्टर अरेंजिंग द होल सेटअप व्हाट द गोल्डस्टीन डिड, गोल्डस्टीन ने क्या किया? गोल्डस्टीन पास्ड अ हाई वोल्टेज मोर देन ऑफ 10,000 वोल्ट फ्रॉम दिस सेटअप। उसने डिस्चार्ज ट्यूब से 10,000 वोल्ट की वोल्टेज से ज़्यादा की वोल्टेज को पास आउट कराया। एंड जब इससे ज़्यादा की वोल्टेज उस पूरे सेटअप से पास आउट हुई उसके बाद हमें कैथोड पर रेड ग्लो देखने को मिला। एंड दिस रेड ग्लो proves that some kind of energy, some kind of radiation or some kind of particles traveled from anode towards the cathode। कुछ particles, कुछ आयन या कुछ रेडिएशन, कुछ भी ऐसा था जो एनोड से चलकर कहाँ तक आया है? कैथोड तक आया है। एंड वी ऑल नो दैट कैथोड हैव नेगेटिव चार्ज। हम सबको पता है कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो विच मीन्स कि जो पार्टिकल उसकी तरफ आया है दैट इज़ पॉजिटिव इन नेचर। तो जो भी पार्टिकल उसकी तरफ आया है वो नेचर में कैसा है? वो नेचर में पॉजिटिव है। एंड दैट्स वाई here the positive charge radiation or the positive charge particle is discovered accidentally। तो इस तरीके से accidentally positively charged particle की discovery हुई and Goldstein named that positive ray and that positive particle canal ray or canal particle। Is it clear? So now let's discuss
अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब जब हमने इतनी बात कर ली है तो अब हम अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो मेनली वी हैव टू स्टडी अबाउट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अभी फ़िलहाल हम किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। वी विल कंपेयर ऑल ऑफ दीज एंड वी विल डिस्कस अबाउट these three. Okay, so without any delay, let's start. So first of all, electron, proton and neutron. So electron is represented as E minus. We have a small e and it will have the minus charge. तो जब हमने इतनी बात कर ली थी तो हमने अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमें पढ़ने हैं, मेनली 3 पढ़ने हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर एज प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज पी प्लस एंड न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन। ओके, तो स्मॉल ई और ई पर ऊपर माइनस का चार्ज, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। स्मॉल पी, पी पर प्लस का चार्ज, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन को। एंड सिंपल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन को। आफ्टर दैट the electron was discovered by J.J. Thomson, while the proton is discovered by Goldstein and named by Rutherford, and at last the neutron is discovered by Chadwick. तो नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी थॉमसन ने करी थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद कैनाल रे के एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपके गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बट गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव चार्ज खोजा था और एग्जैक्ट उस पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने। ओके, एंड एट लास्ट चैडविक ने हमें बताया था न्यूट्रॉन के बारे में। सो आफ्टर दैट मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 3. Electron have negative charge while the proton has positive charge and the neutron have no charge. तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, जबकि हमारे न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है। वी हैव नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन. Point number 4. Electron are present outside the nucleus while proton are present inside the nucleus and neutron are also present inside the nucleus. यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Okay, got it. And move on to the next point. Electron have charge is equal to -1. Proton has charge is equal to +1, whereas neutron has charge equals to 0. Move on to the next point. For electron, mass approx 1/2000 of the proton, while mass of a proton is 2000 times of an electron, and in case of neutron mass nearly equals to the proton. यानी कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के बराबर होता है, जबकि प्रोटॉन के लिए जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का 2000 टाइम्स के इक्वल होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने इतने पॉइंट डिस्कस किए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। तो आपको अभी के लिए फ़िलहाल इतनी ही बातें अपने दिमाग में रखनी है। ओके, सो here we have to keep 2 points in our mind. The first one is that mass of an atom is equals to mass of proton plus mass of neutron. यानी एक एटम का मास कितना होगा, इसको कैसे निकाला जा सकता है? इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। आई बात समझ में? जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? आपके पास निकल के आ जाएगा मास ऑफ एन एटम। ओके, क्लियर? तो एटम का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को प्लस कर देंगे। एंड एट लास्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। यानी कि एक एटम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, और ये दोनों के चार्ज एक जो होते हैं ओवरऑल चार्ज को क्या कर देते हैं? कैंसल आउट कर देते हैं। जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होने की वजह
वजह से जो ओवरऑल चार्ज होता है एटम के ऊपर वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इतनी सी बात समझ में आई। सो फॉर नाउ for this session we are ending this session here, and for this session these are the topic that we have discussed। ठीक है, ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आज के सेशन के लिए हमने जो जो चीज़ें डिस्कस करी वो आपको समझ में आई होंगी। आई होप सबसे पहले तो आपको कैनाल रे एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म किया गया था, उससे किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी और कैसे डिस्कवर हुई थी। आफ्टर डेट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में आपको पता चल गया कि उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी डिस्कवरी किसने करी थी, उन पे चार्ज कितना होता है, उन पे चार्ज कैसा होता है, उनका मास कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड एट लास्ट आपको एटम का मास निकालने का फॉर्मूला पता चल गया होगा कि किसी भी एटम के मास को अगर हम निकालते हैं तो कैसे होता है। मास ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। एंड एट लास्ट एटम के बारे में हमें क्या ज़रूरी बात पता चली, हमें पता चला कि एटम जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, और दोनों के जो चार्जेस होते हैं वो पूरे ओवरऑल चार्ज को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। पूरे ओवरऑल एटम का चार्ज न्यूट्रल होने की वजह से वो बैलेंस रहता है, उसमें कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपना उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज के क्लास के लिए यही है। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द फेलियर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड डिफरेंट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट वाज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम किसके बारे में बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्यों फेल हो गई थी। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग कौन से मॉडल दिए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को बताने के लिए, और उन एटम्स में से उन स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर एक्सेप्टेड है, कौन सा फेल हो गया था, किस वजह से फेल हो गया था, इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट फॉर नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टिल नाउ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अगर अब तक के किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी इशू है इस चैप्टर के, सो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं आराम से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।